अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली हसन और हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो छोटे बड़े की तमीज़ खो देता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। उसको कुछ नहीं पता होता कि मेरे इस गुस्से की वजह से अगले बंदे के दिल में जो चोट लग जाती है, जो निशान बन जाता है, यानी उसको कुछ एहसास नहीं होता अगले बंदे का। हम नहीं सोच पाते कि अगले बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और जब उसको गुस्सा आता था तो वो कुछ समझ नहीं आती उसको कि वो क्या कर रही है। उसके हाथ में जो चीज़ आती वो फेंक देती, किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती थी। और उसके माँ बाप इसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी माँ उसकी ट्यूशन टीचर के पास गई और उसको ये मसला बताया, क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर एक ऐसी थी जिसकी बात वो बच्ची सुनती थी। तो जब उसकी माँ ने उसकी टीचर को ये बताया तो उस पर टीचर ने इसको कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में इसकी ये आदत ख़त्म हो जाएगी। माँ को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। दूसरे दिन उसकी क्लास टीचर जैसे ही उसके घर में आई, क्लास शुरू होने वाली थी, तो उस पर टीचर ने उस बच्ची को कहा कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, एक गेम खेलेंगे। बच्ची खुश हो गई। तो टीचर उस बच्ची को घर की पिछली दीवार के पीछे ले गई। उसने उस बच्ची को कहा कि गेम यूँ है कि जब भी तुमको गुस्सा आए ना, तो तुमने एक कील लेनी है और इस दीवार में गाड़ देनी है। बच्ची ने कहा कि ऐसा क्यों करना है भाई। तो उस पर टीचर ने उसको कहा कि जब ये गेम ख़त्म होगी ना, इस गेम के एंड में तुमको एक प्राइज़ मिलेगा। बच्ची खुश हो गई। तो बच्ची ने कहा ठीक है। अब जैसे ही उसको गुस्सा आता, वो जाती दीवार में एक कील गाड़ देती, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो एक ही दिन में उसने 10 कीलें गाड़ दी। पर इस काम में उसको मुश्किल बहुत ज़्यादा पेश आती थी, क्योंकि बार बार पीछे जाना पड़ता था, कील गाड़नी पड़ती थी। बहुत एफर्ट का काम ये था। तो उसने सोचा कि जितनी देर में ये मैं कील लाती हूँ, गाड़ती हूँ, ये काफ़ी टाइम मेरा ज़ाया भी हो जाता है, इससे कम वक्त में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो दूसरे दिन उसने 6 कीलें गाड़ी, फिर 4, फिर 2, फिर एक दिन एक गाड़ी, फिर एक दिन ऐसा गया कि उसने एक कील भी दीवार में नहीं गाड़ी। तो वो खुश होकर अपने टीचर के पास चली गई। टीचर को बताया कि आज मैंने दीवार में एक कील भी नहीं गाड़ी। टीचर ने उसको शाबाशी दी और उस दीवार के सामने आके खड़ी हो गई। टीचर ने उसको कहा कि अब तुमने करना यूँ है कि जिस दिन के एंड तक तुमको गुस्सा बिल्कुल ना आए ना, तुमने उस दीवार में से एक कील निकाल देनी है। बच्ची ने कहा ठीक है। अब वैसे ही करते जिस दिन के एंड तक तुम उसको गुस्सा ना आता, वो एक कील दीवार में से निकाल देती। तो क्योंकि कीलें बहुत ज़्यादा गड़ी हुई थी, तो बच्ची को काफ़ी दिन लगे उन कीलों को निकालने में। जब वो कीलें ख़त्म हो गई, दीवार बिल्कुल साफ हो गई, तो वो टीचर के पास गई और कहा कि मैंने सब कीलें निकाल दी हैं। टीचर उसके साथ गई, उस दीवार के सामने जाके खड़ी हो गई। सब कीलें निकली हुई थी। टीचर ने उसको शाबाशी दी और उसकी फेवरेट चॉकलेट उसको गिफ्ट कर दी। अब टीचर ने उसको कहा कि तुम्हें दीवार पे कोई चीज़ नज़र आ रही है। बच्ची ने कहा कुछ नहीं। टीचर ने कहा गौर से देखो। तो उस पर उस बच्ची ने कहा कि जो कीलें मैंने गाड़ी थी, उनके कुछ निशान बाकी रह गए हैं। तो टीचर ने इस पर उसको कहा कि बिल्कुल इसी तरह जब तुमको गुस्सा आता है, तुमको किसी बात का एहसास नहीं होता, यानी तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे इस गुस्से की वजह से उनके दिल पर जो चोट लग जाती है, जो निशान बन जाते हैं, वो नहीं मिट सकते। तुमको उसके बात का एहसास नहीं है। जो निशान जिस तरह दीवार पे निशान बाकी रह गए इन कीलों के, इस तरह जब तुम अपने वालिदैन पे या किसी पे भी गुस्सा करती हो, तो उनके दिल पर जो निशान बन जाते हैं, तुम बेशक माफ़ी मांग लो, पर उनके दिल पर जो निशान बन जाते हैं वो कैसे ख़त्म होंगे। तो बच्ची को बात समझ में आ गई। तो बच्ची रोने लगी और दौड़कर अपनी माँ के पास गई और माँ के गले लग के कहा कि अम्मी, मैं आइंदा कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो हम क्या कुछ कर जाते हैं, किसी का एहसास नहीं करते कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। तो हमें इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।